अमेरिका उसके साथ स्ट्रेटेजिकली बैलेंस कर रहा है मामलात को चीन के साथ, तो अमेरिका और भी प्रेशर डाल सकता है भारत पे कि वो पाकिस्तान के साथ इतना क्लोज हो जाए कि फिर भारत को परेशानी हो जाए और वो उसको लाजमी अपनी साइड को चूज करना पड़े कि नहीं, अब हम रशिया का तेल नहीं लेंगे। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वो ये कि आने वाले दिनों में एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ होने वाली है, वो ये होने वाली है कि पुतिन से मोदी खुद बात करेंगे पर्सनली, क्योंकि ये बेसिकली प्रेशर टैक्टिक्स हैं। अमेरिका की तरफ से भी मैसेज गया होगा भारत को, पुतिन से बात करें, पुतिन को समझाएं कि जंग को रोकें, अदरवाइज फिर ये मामला बाकी मुल्कों के लिए भी खतरा होगा। भारत ये मैसेज दे पुतिन को कि हम आपसे जो है वो तेल नहीं लेंगे, अगर हम आपसे तेल लेंगे तो हमें दुनिया सैंक्शंस लगा देगी, तो हमारी मजबूरी है, आप इस जंग को रोक दें, हम भी तेल लेंगे आपसे, पूरी दुनिया भी आपसे तेल लेगी और अच्छे तरीके से मामला सेटल होंगे। तो हो सकता है प्रेशर कहीं ना कहीं जो है वो पुतिन पे मोदी साहब जो है वो डालें और आने वाले दिनों में कोई मुलाकात हो, क्योंकि देखिए सितंबर के महीने में जस्ट आफ्टर 2 मंथ्स यूनाइटेड नेशंस काउंसिल जो है वो उसकी एक जो है वो मीटिंग है, पूरी दुनिया के लोग उसमें मिलेंगे और कहा जा रहा है कि भारत के मोदी साहब भी होंगे और हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई ऐसी मुलाकात अरेंज करवा लें ट्रंप, बिकॉज ट्रंप इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। इंडिया की यही बात अच्छी है कि आजकल इंडिया प्रेशर से नहीं डरता और ना ही कभी डरेगा। वेल आई थिंक बात यह है कि प्रेशर तब आता है उस मुल्क पे जब उसको एक तरह से सैंक्शंस लगती हैं। भारत पे अमेरिका ने कोई सैंक्शंस नहीं लगाई, लेकिन आने वाले वक्त में अगर अमेरिका क्योंकि देखिए जब भी अमेरिका की तरफ से कोई बयान आता है, भारतीय मीडिया, भारत के पॉलिटिशियंस, इवन जो उनके राहुल गांधी हैं जो इस टाइम आपके ऑपोजिशन मिनिस्टर हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, उनकी तरफ से भी बयान आता है, उनकी तरफ से ट्वीट भी आता है कि बताइए क्या हुआ इन सब चीज़ों का। तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि इंडिया पे कहीं ना कहीं प्रेशर है और इंडिया पे आने वाले वक्त में प्रेशर बढ़ेगा। और ये मैं बारहा आपको कह रहा हूँ कि इंडिया अगले 2 या 3 सालों में ये चूज़ कर लेगा प्रॉपरली कि आइदर इट इज़ स्टैंडिंग विद नेटो, आइदर इंडिया इज स्टैंडिंग विद क्वाड, आइदर इंडिया इज स्टैंडिंग विद अमेरिका, या इंडिया कहेगा नहीं, वी वांट टू स्टैंड विद आवर नेबर्स, हमें चाइना के साथ मामला बेहतर करने हैं, हमें जो है वो पाकिस्तान के साथ मामला बेहतर करने हैं, हमें ट्रेड करनी है, हम रूस की तरफ टिल्ट करेंगे। लेकिन ये चांसेस बहुत कम हैं, ये चांसेस ज़्यादा हैं कि भारत जो है वो अमेरिका की तरफ ज़्यादा टिल्ट करेगा, बिकॉज देखिए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनकी पॉलिसी बड़ी एग्रेसिव रही है पिछले सालों में और वो वेस्ट की तरफ ज़्यादा अलाइन हुए हैं। आपको याद होगा पिछले साल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूक्रेन का दौरा भी किया था, हालांकि ये वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड दौरा था कि जो यूक्रेन जो है यूक्रेन कोई भारत का सदर जाए यूक्रेन के दौरे पे, तो बहुत सारे लोगों ने कहा ये बड़ी अच्छी बात है। हम उस टाइम समझ चुके थे, जितने भी डिफेंस एनालिस्ट हैं या इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट्स हैं, कि ये बेसिकली अमेरिका का प्रेशर था मोदी साहब पे कि आप अब रशिया मत जाएं, आप जाएं यूक्रेन, ताकि मैसेज दें आप रशिया को कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अच्छा, व्हेन द नेक्स्ट क्वाड मीटिंग, ओके, जो नेक्स्ट क्वाड मीटिंग है वो या तो सितंबर में है या वो अक्टूबर में है इस साल 2025 में, तो वो शेड्यूल है और उस बारे में मैंने वीडियो भी बनाई है रिसेंटली कि क्या सदर ट्रंप जो है वो क्वाड की मीटिंग में जब आएंगे तो क्या वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तो चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान भी आएंगे जब वो क्वाड जाएंगे इंडिया में, और ये मीटिंग इंडिया में है, दिल्ली में है, और भी ममालिक इसमें शिरकत करेंगे। इंडिया विल नेवर सेलेक्ट वन ग्रुप, वेल इंडिया हैव टू सेलेक्ट वन ग्रुप बिकॉज दिस इज अ कोल्ड वॉर। जब सिक्योरिटी कंपटीशन होता है और जो मुल्क स्ट्रेटेजिक पार्टनर होता है, याद रखिएगा, जो मुल्क स्ट्रेटेजिक पार्टनर होता है सुपर पावर का, उसको साइड चूज़ करनी पड़ती है। हो सकता है आने वाले वक्त में पाकिस्तान को भी कोई साइड चूज़ करनी पड़े, तो आने वाले वक्त में देखिएगा आने वाले वक्त में हालात किस तरह होंगे, बट थिंग्स आर गोना बी very crucial for next days. But India also go to Russia. Well, India can go to Russia. India is still tilting towards Russia, but India is also tilting toward America. अमेरिका पिछले 10 साल से भारत को सपोर्ट कर रहा है। आप देखिए हर बड़े फोरम पे अमेरिका भारत को सपोर्ट करता है, भारत के स्टांस की बात मानता है, लेकिन अब अमेरिका की जो टून है वो हमने देखा है वो चेंज हुई है। लिंडजे ग्राहम हो गए, मार्को रूबियो हो गए, इसके अलावा पीट हैक्सेट हो गए, खुद अमेरिका के सदर हो गए, ये बड़ी बड़ी शख्सियत भारत के बारे में इस तरह के बयान देंगी, तो जारी बात है भारत को कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है वो प्रेशर होएगा। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि 2 चीज़ें होंगी, वो आने वाले वक्त में क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ ये होगी कि अमेरिका के और भारत के आने वाले दिनों में ताल्लुकात, उनमें स्ट्रेन आएगी, उनमें परेशानी आएगी, उनमें टेंशन आएगी। ट्रंप साहब की तरफ से बयानात और ज़्यादा आ सकते हैं और आएंगे, क्योंकि अभी भारत खुद चीज़ों को सोच रहा है कि क्या वो वाकई में रशिया का तेल ले, क्योंकि देखिए इंडिया की भी मजबूरी है। अब एक मुल्क जो ऑलरेडी गरीब मुल्क है वो क्या महंगा तेल लेगा या सस्ता लेगा, तो ऑलरेडी वो चीप चीज़ लेगा ना, जब जिससे उसकी मईशत बेहतर होगी। तो इंडिया के लिए भी एक स्ट्रेटेजिकली उसको प्रॉब्लम है, मसला ये है कि भारत के लिए भी परेशानी होगी अगर वो एकदम से रशिया का तेल ना ले। तो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं हमें भारत की भी समझनी चाहिए और इंडिया और अमेरिका भी समझ रहा होगा। लेकिन देखिए जब ग्रेट पावर पॉलिटिक्स होती है तो फिर बड़ी पावर इन चीज़ों को नहीं सोचती, वो हमेशा अपना इंटरेस्ट सोचती हैं।